प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर पहुंचे और यहां कई बड़े प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। उन्होंने असम के दरांग जिले से 6,300 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की भी आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार असम आया हूं और यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि असम आज तेजी से विकास कर रहा है और ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। कभी विकास के लिए संघर्ष करने वाला ये राज्य आज 13% की विकास दर के साथ देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। ये असम के लोगों की कड़ी मेहनत और भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रयासों का परिणाम है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खुद को भगवान शिव का भक्त बताया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई कितनी भी गाली दे, मैं सारा जहर निगल जाता हूं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरा रिमोट कंट्रोल सिर्फ देश की 140 करोड़ जनता के पास है। वही मेरा मालिक है, वही मेरे भगवान है। आगे क्या कहा सुनिए। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आप मुझे बताइए, भूपेंद्र को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, सही है कि नहीं है? भूपेंद्र को भारत रत्न दिया, उसका कांग्रेस ने मखौल उड़ाया, वो गलत किया कि नहीं किया? असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। साथियों, मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक पर भी तंज कसा। हाल ही में बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विपक्षी दलों के कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे मुझे गालियां दी जाएं, मैं उसे सह लेता हूं, लेकिन देश की जनता की सेवा करना नहीं छोड़ता। इस घटना के बाद बिहार पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और असम इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार को असम की जनता का भारी समर्थन मिल रहा है क्योंकि उन्होंने राज्य के विकास के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में असम देश के विकास का और बड़ा केंद्र बनेगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।